यार आज एक ऐसी बात करनी है जो हम सबके पास है, पर हम शायद छुपाते हैं उस चीज़ को। जो चीज़ हमारे दिमाग में हर सेकंड घूम रही है, एंड दैट इज सक्सेसफुल बनना है 20s में। जैसे ही 20 साल के होते हैं वो क्रॉस करते हैं, और अगर ऐसा लगता है कुछ नहीं किया तो बस वहाँ पर हमारी लाइफ एंड हो जाती है। हमारा मानना तो यही है एटलीस्ट, और सभी यही चीज़ मानता है कि हमने 20 साल की उम्र में कुछ नहीं किया तो लाइफ ख़त्म है। हाँ, सबके बेंचमार्क अलग-अलग हो सकते हैं, टारगेट्स अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे किसी को जॉब चाहिए, किसी को स्टार्टअप करना है, किसी को अब्रॉड जाना है, किसी को शादी करना है, किसी को क्या करना है। और अगर वो चीज़ नहीं हो रही है, व्हिच अल्टीमेटली मीन्स कि आप फेल हो गए हो। और जब से सोशल मीडिया हमारे जीवन में आया है, या कह सकते हैं ये पार्ट बन चुका है, तब से इसमें थोड़ा बस एक्स्ट्रा ऐड ऑन ही हुआ है। जैसे कि अगर हम किसी को सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, कंपेयर करने लग जाते हैं, तो अल्टीमेटली वी फील लाइक कि वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो हम खत्म है जीवन में। हमने जीवन में कुछ भी नहीं कर रखा है, या हम फेल हो चुके हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझना जो ज़रूरी है वो ये है कि ये प्रेशर जो है ये सिर्फ एक इल्यूजन है, और कुछ नहीं है। और जैसे ही आपको ये बात समझ में आती है कि ये प्रेशर एक इल्यूजन है, अल्टीमेटली आप अपने सक्सेस और फ्रीडम की तरफ अपना पहला स्टेप बढ़ा सकते हैं, और फर्स्ट स्टेप रख देते हैं बेसिकली। हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, पर उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका जो कोर है ये कहाँ से आता है, ये प्रेशर आता कहाँ से है जिससे इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। ये 3 जगह से मुख्य आता है। पहला, सोसाइटी एंड फैमिली। जैसे ही आप कुछ फैमिली रिलेटिव देखेंगे या सोसाइटी में लोग देखेंगे, वो क्या पूछते हैं, बेटा 25 साल के हो गए हो, क्या कर रहे हो। और जैसे ही वो सवाल आता है आपके दिमाग में स्ट्राइक होता है, यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, या जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। सेकेंड, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे कोई 22 साल में स्टार्टअप बना रहा है, कोई 30 साल में स्टार्टअप बना के 100 करोड़ 200 करोड़ में बेच सकता है, और आप सोचते हो मैं तो रेज्यूमे बना रहा हूँ यार, मैं जीवन में कर क्या रहा हूँ। तीसरा, कंपैरिजन। किससे? अपने दोस्तों से। जैसे आज मैं 25 साल का हूँ, मैं क्या कंपेयर कर लूँगा, या मेरे जैसे लोग क्या कंपेयर करेंगे कि यार कोई एमबीए कर रहा है, कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, कोई अब्रॉड जा रहा है, किसी की शादी भी हो चुकी है, और मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ। वैसी जगह जाके हमें लगता है लाइफ में कि हम कुछ भी नहीं कर रहे। बट अल्टीमेटली एक बात याद रखना है कि इंस्टाग्राम या लिंक्डइन जो भी पोस्टिंग है वो सिर्फ एक हाईलाइट है सामने वाले के जीवन का। ये सत्य थोड़ी है, ये सच्चाई हो ही नहीं सकती है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ हर किसी का टाइमलाइन अलग अलग होता है। मेरा टाइमलाइन अलग है, आपका टाइमलाइन अलग अलग है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज आई नो कि आप क्या फील कर रहे हो। मैं भी तो उसी दौर से गुजरा हूँ, और शायद आपका दोस्त भी गुजर रहा होगा। तो मेरा तो अल्टीमेटली मानना भी ये कि अगर आपको लगता है कि मैं कुछ वैल्यूबल बोल रहा हूँ, तो उन तक इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो सके। मैं कह रहा था कि हम सबका टाइमलाइन अलग अलग होता है। जैसे मेरा अलग है, आपका अलग है, उसी तरीके से दुनिया का टाइमलाइन भी अलग अलग है। कोई 22 साल की उम्र में अपना पीक पर जाता है, कोई 32 साल में जाता है, कोई 42 पे जाता है, कोई 60 पे जाता है। हमारे सबके पास स्टोरीज हैं अपने अपने समय की। आप ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी देखेंगे 16 साल में करोड़ों कमा रहे हैं, और आप ऐसे भी लोग देखेंगे जो 55 में चालू करते हैं और जीवन उखाड़ रहे हैं। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, सबका टाइमलाइन अलग अलग है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि लाइफ रेस नहीं है, लाइफ इज ए मैराथन, जिसको सिर्फ क्रॉस करना है। कब करना ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब जब हमें ये समझ में आ गया कि प्रेशर आता कहाँ से, आई गेस क्लियर है ये चीज़ कि प्रेशर आता कहाँ से, बिकॉज इफ वी नो दिस देन वी कैन कंट्रोल इट। दूसरा पॉइंट समझना जरूरी है कि प्रेशर जब आता है तो क्या क्या करता है। जैसे ही प्रेशर आएगा, सबसे पहली चीज, आपको अपनी चॉइसेस पे और डिसीजन पे डाउट में लग जाएगा। ये सबसे बड़ा नुकसान है इस चीज का। सेकंड, आप खुद पे डाउट करते हो कि यार मैं ही डम हूँ, मैं ही अनलकी हूँ, या मुझे ही नहीं आता है, मैं ही सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये दूसरा सबसे बड़ा सेल्फ डाउट। प्रेशर आता है इस वजह से होता है, वरना नहीं आएगा। तीसरा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग। हम एक ओवर थिंकिंग में वीडियो लेके आने वाले हैं कि रात को 2 बजे ही क्यों ओवर थिंकिंग होती है।
बट ये तीनों चीज़ें हैं, इसका अल्टीमेट ग्रोथ कहाँ से हो रहा है? अल्टीमेटली ये आ रहा है सिर्फ प्रेशर की वजह से। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। अगर मैं सच में याद कर पाऊँ तो एक स्टोरी है। मेरा दोस्त था जिसने 3 स्टार्टअप किए और तीनों फेल हो गए। 22 साल की उम्र में 3 स्टार्टअप फेल हुए। आप समझो, जब तो जीवन स्टार्ट होता है उसका 3 स्टार्टअप फेल हो चुके थे। सो ही केम टू मी एंड सेड कि यार लाइफ खत्म हो चुकी है ब्रो, सुसाइड करने का मन कर रहा है। इमेजिन 22 साल का बच्चा ये शब्द बोल रहा है। मैंने उसको बोला यार भाई खत्म थोड़ी हो गई लाइफ, और ट्राई कर ले, कुछ नया सोच। आज 3 साल बाद जो उसे करना था एटलीस्ट वो उस पाथ पर है और अच्छा कर रहा है। और अभी रिसेंटली वही 5-6 दिन पहले ही बात हुई थी एंड लिटरली ही सेड मी कि का अच्छा हुआ मैंने उस दिन ये डिसीजन ले लिया कि मुझे क्विट नहीं करना है। आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ में आया? मॉरल ये है कि प्रेशर में इंसान गलत डिसीजन लेता है, जैसे मेरा दोस्त ले रहा था, जो कि अल्टीमेटली उसको सेल्फ डाउट हो गया, अल्टीमेटली उसको चॉइस पे डाउट होने लग गया और वो जो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और वो सारी चीज़ें वो आने लग गई। तभी तो उसने ये सोचा कि यार छोड़ देता हूँ। क्योंकि नहीं छोड़ा, आज सक्सेसफुल है। इसीलिए प्रेशर कहाँ से आ रहा है ये समझना ज़रूरी है। सेकेंडली हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है वो समझना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जिस पे हम आगे बढ़ने वाले हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें रिजल्ट चाहिए तो उसका सॉल्यूशन भी देखना पड़ेगा, है ना। एग्ज़ाम देते हो तो आप एग्ज़ाम देते हो तो ये भी समझो कि जैसे हर मैच के पहले प्रैक्टिस मैच होता है, तो आपका जो 20s का समय है ये प्रैक्टिस मैच है। आप अपने करियर एक्सप्लोर कर सकते हो। ये शब्द सब बोलते हैं कि बेटा ट्राई कर लो, अल्टीमेटली वो समझते नहीं है पर बोलते तो हैं। इसीलिए ये जो समय होता है ये करियर एक्सप्लोर करने का समय होता है। ये रिलेशनशिप समझने का समय होता है। बहुत सारे ब्रेकअप होते हैं, हार्ट ब्रेक्स होते हैं, लोगों को लगता है अरे यार मुझे मेरा प्यार नहीं मिला। प्यार? अबे निकले नहीं हो जमीन से अभी, क्या प्यार? गलत मत लेना मेरी इस बात को, आई होप आप कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि सबका हार्ट ब्रेक हुआ है। कहने का तात्पर्य है दिस इज जस्ट द फेस वेयर यू गिव एंड ट्राई। क्या होगा? फेल हो गए, इससे ज़्यादा क्या होगा? मेरा तो ऐसा मानना है अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। अगर आप फेल हो रहे हो अल्टीमेटली आप सीख रहे हो, और आप सीख रहे हो तो आपको ये पता है आपको क्या नहीं करना है। जीवन में सबको ये पता होता है कि मुझे क्या करना है, पर उससे बेहतर इंसान वो होता है जिसको ये पता होता है मुझे क्या नहीं करना है। और गलतियाँ करना अलाउड है। मैं उन पेरेंट्स को भी ये बोलता हूँ कि अगर आपके बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि अल्टीमेटली वो ट्राई कर रहे हैं, तभी तो गलतियाँ हो रही है। और गलतियाँ हो रही है तो वो सीख रहे हैं। 25 की उम्र में 2-3 बार फेल नहीं हुए तो 25 में फिर जिए ही क्या। और एक बात और है, भले आप इसको थोड़ा सोच कर देखिएगा, जो लोग 20s में सक्सेसफुल हो जाते हैं वो 30s में आके बर्नआउट हो जाता है, मतलब अल्टीमेटली वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अर्ली सक्सेस देख लिया। और जो लोग 20 में फेल हो जाते हैं 20s में, आप इतिहास उठा के देख लो लोगों का, वो लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं बिकॉज अल्टीमेटली उन्होंने अपने फेलियर से सीख लिया है। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, आप 10 बार गिर रहे हो, गिरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 11वीं बार फिर उठने का जज्बा रखो कि मैं 11th टाइम फिर उठ के मेहनत करूँगा और उससे ज़्यादा करूँगा, क्योंकि आपको पता है मुझे क्या नहीं करना है। अब आते हैं कि हम प्रेशर कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहला चीज़, अपना टाइमलाइन खुद बनाओ। कोई 22 साल में कर रहा है, जैसा मैंने कहा, कोई 25 साल में कर रहा है, भूल जाओ। आप 35 में करना, 40 में करना, उससे क्या हो जाएगा। इसीलिए अपना टाइमलाइन खुद बनाओ, डोंट कंपेयर। सेकेंड, स्किल पे फोकस करो। कोई MBA कर रहा है, कोई अब्रॉड जा रहा है, भूल जाओ, उससे कुछ नहीं हो रहा है। स्किल पे फोकस करो। आज के ज़माने में जॉब, डिग्री, टाइटल कोई नहीं पूछता है, भाई साहब आपको आता कितना है ये बताओ। और एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण, ये कोई पॉइंट नहीं है स्पेसिफिकली, बट मैं बताना चाहूँगा, अपने फेलियर्स को भी एंजॉय करो। ये मुझे किसी ने कहा था कि अपने फेलियर्स को भी सेलिब्रेट करो, बिकॉज याद रहने चाहिए
मैं तो कहता हूँ फेलियर्स को भी सेलिब्रेट करो, अपनी स्मॉल विंस को भी सेलिब्रेट करो, क्योंकि जब आप सेलिब्रेट करते हो इट गिव्स यू हैप्पीनेस और अगली डेस्टिनेशन के लिए आप रेडी हो जाते हो। अल्टीमेटली जब आप सोचते हो ना कि यार मैं बड़ा करूँगा तभी सेलिब्रेट करूँगा, तो बड़ा कभी आता ही नहीं है फिर। और हमें ये नहीं पता है हमारे साथ कल क्या होगा, तो हम किस भरोसे बैठे। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल मीडिया डिटॉक्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सोशल मीडिया जीवन से हटा दो, पर सोशल मीडिया जीवन से 1 घंटा कम कर दो। अगर आज 5 घंटे चलाते हो तो 4 घंटे कर दो। आप 1 महीने बाद देखना आपके लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलने स्टार्ट हो जाएगी। ये खुद पे एप्लीकेबल है, इसीलिए बता रहा हूँ। वो ये जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ ये खुद करता हूँ, तभी बता रहा हूँ। और आप तक शेयर इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने ट्राई करके देखा है, चीज़ें रिजल्ट देती हैं। एंड आई नो आप इसी फेज से गुजर रहे हो। तो जब आप इसी फेज से गुजर रहे हो तो जो चीज़ मैंने अपनाई वो शायद आप अपना लोगे तो शायद जीवन आपका अच्छा होगा। एंड द लास्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जीवन में पेशेंस रखो। सब कुछ अभी ही चाहिए ऐसा नहीं करना है। होई वही जो राम रचि रखा। बहुत सत्य किसी ने कहा है, जो ऊपर वाले ने लिख रखा है वही मिलेगा और वही होगा। सो व्हाई टू वरी, है ना। मेरा तो जीवन का एक रूल है कि 12 बजे बाद मैं कुछ सोचता भी नहीं, मुझे सबको मालूम है। रीज़न भी, जब मैं पूरे दिन कुछ नहीं कर पाया उस चीज़ के बारे में, तो रात की 12 से सुबह 6 बजे के बीच में क्या कर लूँगा, और अगर कर पाऊँगा तो सुबह 6 बजे बाद भी कर लूँगा, राइट। इसीलिए पेशेंस रखो, ज़्यादा सोचो मत। ओवर थिंकिंग किल्स एवरीथिंग। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी हेल्थ और माइंडसेट पे फोकस रखो और उसका ध्यान रखो, बिकॉज अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हैं तो फेलियर में भी आप स्ट्रांग हो। और अगर ये दोनों चीज़ें ख़त्म है तो छोटे से फेलियर में भी विल फील लाइक अरे यार फेल हो गया, हार गया जीवन में, बिकॉज योर हेल्थ एंड योर माइंडसेट इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। बट जो लोग स्ट्रांग होते हैं, जिनका माइंडसेट अच्छा होता है, अल्टीमेटली दे फील लाइक कि ओके आई विल अगेन गिव अ ट्राई। और ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती है, ये समय लेता है। कोई भी चीज़ समय लेती है। तो अगर आप अपनी लाइफ में अपग्रेड होने के लिए समय ले रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। आप 40 में जाके सक्सेसफुल हो जाना, 50 में जाके सक्सेसफुल हो जाना, अंतिम लोग बाद में याद रखेंगे। चाहे आप 100 साल में सक्सेसफुल हो जाओ और कुछ उखाड़ के चले जाओ, लोग बोलेंगे यार इसने क्या स्ट्रगल कर रहा है, स्टोरी बन जाएगी आपकी। इसीलिए डोंट कंपेयर, ये सिर्फ एक प्रेशर कुकर है, आपको बर्बाद करके रख देगा। अपने हर दिन 1% अपग्रेड करने का सोचा करो कि मैं 1% अपग्रेड कैसे हो सकता हूँ हर दिन। यू विल कम बैक टू मी एंड से कि मेरी लाइफ चेंज हो गई। और अगर आपको मेरी बात में वैल्यू लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि यू हैव गिवन वैल्यूएबल एडवाइस, या जो भी आपको लिखना हो। अल्टीमेटली मैं चाहता हूँ कि लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन हो, चाहे वो मेरी बातों से हो या बुक से हो या किसी और से थ्रू हो, बट होना चाहिए। इसीलिए निवेदन है कि इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बिकॉज यू नो जो आप फेस कर रहे हो वो भी कर रहा है, बस बताएगा नहीं। रीज़न नहीं कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहने दो। इसीलिए प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, एंड जो भी मैंने कहा है प्लीज़ अप्लाई दिस, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल सी द रिजल्ट विद इन नेक्स्ट 30 days एंड यू विल रिमेंबर मी फॉर लाइफ कि समवन हैज सेड कि यार ये करने से काम हो जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन हैव ए ग्रेट डे एंड बाय बाय।